हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, डीजल साइकिल की जो थ्योरी थी वो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। आज डीजल साइकिल के आधार पर दो न्यूमेरिकल्स मैं ले रहा हूँ, वो जीटीयू एग्जामिनेशन के हैं। पहला न्यूमेरिकल है जो विंटर 2020 में पूछा गया था जीटीयू एग्जामिनेशन में, और डेटा इस प्रकार है। अ डीजल engine works on diesel cycle with a compression ratio of 15 and cutoff ratio of 1.75. कैलकुलेट द एज स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, एज्यूम गामा इज इक्वल टू 1.4। और ये क्वेश्चन 3 मार्क का है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दो रेशियो की जरूरत जो है हमें, एक है कंप्रेशन रेशियो और दूसरा है कट ऑफ रेशियो। दोनों की वैल्यूज हमें दी गई है, तो हम आसानी से एज स्टैंडर्ड एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए पहले डेटा गिवन में क्या लिखा है वो देख लेते हैं। डेटा गिवन, कंप्रेशन रेशियो इज गिवन 15, कट ऑफ रेशियो जिसको हम रॉ कहते हैं वो 1.75 है, गामा की वैल्यू 1.4 है। गामा की वैल्यू अगर नहीं दी गई है तो भी हमें याद रखना है गामा इज इक्वल टू 1.4। वैसे सीपी और सीबी की वैल्यू भी हमें याद रखनी है। तो फाइंड क्या करना है, ईटा। तो ईटा का इक्वेशन है ईटा इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन r इतना पार्ट तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी, उसमें इतना ऐड करना है 1 अपॉन गामा इन द ब्रैकेट रो रेज टू गामा -1 डिवाइडेड बाय रो -1। और यहाँ हम सब वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं 1, फिर आर की वैल्यू है 15, गामा की वैल्यू है 1.4 और रो की वैल्यू है 1.75। जब सभी वैल्यूज इंसर्ट करते हैं और कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करते हैं, तो ये पार्ट जो 1/दिस है वो 2.954 आता है, 1/1.4। और न्यूमरेटर पार्ट की वैल्यू है 1.1890, डिनोमिनेटर है 0.75, और फाइनल कैलकुलेट करते तो ये वैल्यू आती है 0.3833। वन में से वो सब्सट्रैक्ट होगी तो फाइनल वैल्यू मिलेगी 0.6167 और 61.67% एफिशिएंसी। कहने का मतलब प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। एज स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ईटा हम फाइंड कर सकते हैं, 61.67% उसकी वैल्यू आएगी। तो सिंपल प्रॉब्लम था। अभी चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम पर, जो समर 2014 में पूछा गया था जीटीयू की एग्जामिनेशन में। ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का है, वेटेज भी ज्यादा है, प्रॉब्लम भी थोड़ा लंबा है। देख लेते हैं पहले प्रॉब्लम के डेटा को। एन engine operates on the as standard diesel cycle. The conditions at the start of the compression stroke are 353 Kelvin. कॉम्प्रेशन शुरू होने के पहले का टेम्परेचर मीन्स 0.1 353 केल्विन है, और उस वक्त का प्रेशर है 100 किलो पास्कल। मीन्स ये दोनों कंडीशन 0.1 की कंडीशन है। तो 100 किलो पास्कल मीन्स P1 है और ये T1 है। वेल एट द एंड ऑफ कॉम्प्रेशन स्ट्रोक द प्रेशर इज 4 मेगा पास्कल। कॉम्प्रेशन खत्म होने के बाद की वैल्यू मीन्स 0.2। तो P2 प्रेशर जो है वो दिया है 4 मेगा पास्कल। द एनर्जी एब्सॉर्ब इज 700 किलो जूल पर केजी ऑफ एयर। हमें पता है कि डीजल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाइड होती है। तो हीट एब्सॉर्ब या जो एनर्जी सप्लाई हुई, हीट सप्लाइड हुई, वो कितनी है, 700 किलो जूल पर केजी ऑफ एयर। और हमें कैलकुलेट करना है कंप्रेशन रेशियो मींस आर, कट ऑफ रेशियो मींस रो, वर्क डन एंड थर्मल एफिशिएंसी मींस ईटा। ये 4 वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पार्ट से। एक पीवी डायग्राम भी साइड में रखा है, जहां से आपको पता चले कि 1-2 जो कंप्रेशन प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, 2-3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है, 3-4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है और 4-1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन है। तो पहले कंप्रेशन स्टार्ट होने के पहला वाला पॉइंट में से पॉइंट नंबर 1। तो 1 पर हमें T1 दिया है 353 केल्विन, P1 दिया है 100 किलो पास्कल। 100 किलो पास्कल मीन्स 1 बार। हमें पता है कि 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। तो 10⁵ को 10⁵2 से डिवाइड करेंगे तो 100 किलो पास्कल आएगा, मीन्स 1 बार है। P2 हमें दिया है एट द एंड ऑफ कंप्रेशन मीन्स 0.2। ये 0.2 पर P2 है 4 मेगा पास्कल, और 4 मेगा पास्कल मीन्स 4 इंटू 10⁶ पास्कल, और उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 40 मीन्स ये जो मिलेगा 10⁵ से डिवाइड करेंगे तो 40 बार आएगा। तो ये प्रेशर भी हमने बार में कन्वर्ट किया, इसको भी बार में कन्वर्ट किया। और हीट सप्लाइड का पार्ट दिया है QS।
QS इज इक्वल टू 700 किलोजूल पर केजी ऑफ एयर। हमें फाइंड करना है कंप्रेशन रेशियो, देन कट ऑफ रेशियो, वर्क डन एंड ईटा। ये चार वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो चलिए, पीवी डायग्राम हमारे सामने है। पहले प्रोसेस 1-2 के लिए हम इक्वेशन लगाते हैं। ये प्रोसेस 1-2 जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? P1 V1 रेस टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू गामा, क्योंकि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है या एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक है। और यहाँ गामा V1 मीन्स V वाले वैल्यूज लेफ्ट साइड रखते हैं, तो V1 अपॉन V2 रेस टू गामा इज इक्वल टू दूसरी साइड P2 अपॉन P1। और यहां से मैं गामा को रिमूव करता हूं, दूसरी साइड ले जाता हूं, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 रेस टू 1 अपॉन गामा। तो P2 तो हमें दिया है 40 बार, P1 दिया है हमें 1 बार, 1 अपॉन 1.4, तो वो वैल्यू आई 13.942। एक कौन से रेशियो की वैल्यू आई? V1 अपॉन V2। लेकिन अब आप याद करेंगे V1 अपॉन V2 मीन्स वो तो कॉम्प्रेशन रेशियो है R, तो R की वैल्यू हमें मिली 13.942 या 13.94। तो पहला पार्ट 13.942 इज द वैल्यू ऑफ कॉम्प्रेशन रेशियो। चलिए सेकेंड पार्ट पर जाते हैं। फिर से वही प्रोसेस 1-2 के लिए मैं इक्वेशन लगा सकता हूं, टेम्परेचर रेशियो वाला। T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 रेस टू गामा माइनस 1, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो। लेकिन V1 अपॉन V2 तो R है, तो R रेस टू गामा माइनस 1। कहने का मतलब T2 को मैं लेफ्ट साइड रखता हूं, तो T2 इज इक्वल टू T1 इंटू R रेस टू गामा माइनस 1। अभी T1 की वैल्यू तो हमें डेटा में दी है 353 केल्विन, R हमने फाइंड कर दिया 13.942, गामा है 1.4। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें T2 की वैल्यू मिली 1012.76 केल्विन। अभी जैसे T2 मिला तो हम हीट सप्लाइड कैलकुलेट कर सकते हैं QS का इक्वेशन। QS इज इक्वल टू CP T3 माइनस T2, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है तो। लेकिन QS की वैल्यू ऑलरेडी दी है 700, CP हमें याद रखना है 1.005, T3 अननोन पार्ट है, लेकिन T2 हमने जस्ट फाइंड किया 1012.76। तो एक कंप्लीट इक्वेशन में अननोन पार्ट है T3, और T3 की वैल्यू हमें मिलेगी 1709.28 केल्विन कैलकुलेटर से। जैसे T3 मिला, T2 मिला, तो हम अभी 2-3 प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है, उसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। फॉर प्रोसेस 2-3 P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू P3 V3 अपॉन T3। लेकिन P2 और P3 तो सेम है, तो वो तो रिमूव हो गए। रहा बाकी क्या? V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू V3 अपॉन T3। तो V3 अपॉन V2 में करता हूं तो यहां मिलेगा T3 अपॉन T2। T3 हमारे सामने वैल्यू है 1709.28, T2 भी हमने फाइंड किया 1012.76। तो ये रेशियो आया 1.688। कौन सा रेशियो आया? V3 अपॉन V2। लेकिन V3 अपॉन V2 अगर आप रिकॉल करें तो V3 अपॉन V2 मीन्स वो कट ऑफ रेशियो है। यहाँ फ्यूल सप्लाई स्टार्ट होता है, यहाँ फ्यूल सप्लाई कट होता है। तो ये दोनों वॉल्यूम का रेशियो V3 अपॉन V2 मीन्स कट ऑफ रेशियो। तो दूसरी वैल्यू भी हमें मिल गई, रो इज इक्वल टू 1.688 कट ऑफ रेशियो। तीसरी वैल्यू ईटा। ईटा का इक्वेशन हम अभी अप्लाई कर सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन आर रेस टू गामा माइनस 1 इंटू 1 अपॉन गामा इन द ब्रैकेट रो रेस टू गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय रो माइनस 1। यहाँ आर की वैल्यू हमने फाइंड कर दी 13.942 है, गामा हमारे पास है 1.4, रो भी हमने फाइंड कर दिया 1.688। सभी वैल्यूज जब आप इंसर्ट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.6087 और 60.87% एफिशिएंसी आएगी। तो एज स्टैंडर्ड एफिशिएंसी आएगी 60.87%। ये हमारी तीसरी वैल्यू है जो क्वेश्चन में दी गई है। आंसर मिला ईटा इज इक्वल टू 60.87%। और फोर्थ पार्ट वर्क डन बाकी रहा, तो फिर से हम ईटा का इक्वेशन लगा सकते हैं। ईटा इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। ईटा हमने जस्ट फाइंड किया 0.6087, वर्क डन मेरे लिए अननोन है, और हीट सप्लाइड ऑलरेडी प्रॉब्लम के डेटा में दिया है 700। तो वर्क डन को एक साइड रखता हूं, तो वर्क डन इज इक्वल टू 0.6087 इंटू 700, तो वो वैल्यू आई 426.09 किलो जूल पर केजी।
तो वो वैल्यू आई 426.09 किलो जूल पर केजी। तो वर्क डन भी हमें मिल गया। तो ये चारों वैल्यू हमने फाइंड कर दी समर 2014 क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। पहले मिला कंप्रेशन रेशियो, बाद में कट ऑफ रेशियो, फिर एफिशिएंसी और बाद में वर्क डन। तो इस तरह से अगर आपको डीजल साइकिल एफिशिएंसी के इक्वेशंस याद है और चार प्रोसेसेस दिमाग में है तो हम आसानी से सभी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। आपको भी ये प्रॉब्लम जो दोनों प्रॉब्लम्स मैंने लिए हैं जीटीयू एग्जामिनेशन के, वो दोनों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। कोई डाउट है, क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।